जैसे हम अरब में सऊदी अरब में यानी कि मदीना मुनव्वरा में मौजूद है और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बाग जो है ये मदीना मुनव्वरा की तरफ रास्ता जा रहा हो माशाल्लाह से। तो वहाँ पे हज़रत सुलेमान फ़ारसी के तो ये छुआरे हैं और ये सारे ये देखें छुआरे ऐसे इन्होंने ये देखें जी ये छुआरे तैयार हो रहे हैं और ना बारिश के लिए तो ये खतरनाक है बारिश। तो पंजाब साइड पे जो लोगों ने खजूरें लगाई हुई हैं क्या वो सही नहीं है? वो डकी वाली है जी। ये वो कढ़ाई है जी जी। ये भट्ठी सी एक लगी हुई है। हाँ। रिवर्स अगर आप देखें तो एक भट्ठी है और बहुत बड़े बड़े कढ़ाई पड़े हुए हैं और ये 700 रुपये दिहाड़ी लेती हैं सुबह से लेकर शाम तक ये जो है ना यहाँ पे काम करती हैं। अच्छा आप काउंसलर थे जी। तो अब आप खजूरें बेचने पे मजबूर हो गए, क्या करें हैं क्या करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। खजूर जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। खजूर से सेहत बनती है और खजूर खाने से खून जो है वो बढ़ता है और डिफरेंट बीमारियां दूर होती हैं। अगर 3 खजूरें रोज़ या 5 खजूरें 7 खजूरें खाई जाएं तो उससे आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। मैं इस टाइम सिंध सखर में मौजूद हूँ और खजूरों के बाग में मौजूद हूँ। खजूर कैसे काश्त की जाती है, फिर जब काश्त होती है फिर उसके बाद खजूरें कैसे लगती है, कैसे इसको हमारे तक प्रोसेस करके मीठी मीठी खजूरें पहुंचाया जाता है। डोके आते हैं येलो कलर के और ऐसे पूरा यानी कि बाग अगर देखे नज़र आ रहा है तो ऐसे लगता है कि जैसे हम अरब में सऊदी अरब में यानी कि मदीना मुनव्वरा में मौजूद है और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बाग जो है ये मदीना मुनव्वरा की तरफ रास्ता जा रहा हो माशाल्लाह से। तो वहाँ पे हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बाग है और इतने तो प्यारे वहाँ पे भी खजूरों के बाग थे। पूरी मंडी एक लगती है सेम इसी तरह से उतार के खजूरों को वो साफ़ करते हैं, प्रोसेस करते हैं, फिर किस तरह से ये सारी साफ़ सुथरी होके आती है। मेरे साथ यहाँ पे जिनका ये बाग है सखर में वो भाई मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइए कि खजूरें काश्त तो हो गई, लग गई और उसके बाद उनको येलो कलर की खजूरें लग गई, किस मौसम में उतारी जाती हैं और कैसे फिर ये सारा प्रोसेस करते हैं आप? ये जुलाई की 12 तारीख को कटाई शुरू होती है। जुलाई की जी ठीक है। उसके बाद जो है ना हम पकाते हैं इसमें कढ़ाई में। अच्छा छुआरा जो बनता है वो कढ़ी में पकता है। ठीक है। जो खजूर बनती है वो ऐसे ही डंग बनता है ना जी, जो डंग होता है उससे बनती है खजूर। जी उसके बाद फिर ये कढ़ाई में पहले उतारते हैं आप जी। फिर उसको क्या करते हैं कढ़ाई में पकाते हैं? जी जी। नाजरीन अगर मेरे हाथ में आप देखें तो ये खजूरें हैं और ये सारी खजूरें जो है ना नीचे वो इन्होंने सफ़े बिछाकर खजूर के पत्तों की सफ़े बनाई गई हैं जिनके ऊपर इन्होंने ये खजूरें जो हैं वो बिछाई हैं। अच्छा कढ़ाई में उसको उबालने के बाद कितनी देर तक पकाते हैं, किस चीज़ में पकाते हैं? ये पानी डालते हैं? जी पानी में, अंदर पानी डालते हैं कढ़ाई में। उसके बाद जो है ना 20 मिनट उसमें कढ़ाई में ये पकते हैं। ठीक है। जब पानी उबल जाता है ना जब हाँ। उसके 20 मिनट बाद फौरन ये निकालते हैं उससे, निकाल के फिर ऐसे ये ऐसे सुखाते हैं इसको। कितने दिन लगते हैं इसको सूखने? ये जो है ना इसमें काले वाले छुआरे में जो है इसमें 6 दिन लगते हैं। ठीक है। जो वो कलर वाले बनते हैं ब्राउन के जी वो 4 दिन में तैयार होते हैं। जैसे सऊदीया में जाएं तो वहाँ पे अजवा खजूर है, फिर वो जिसमें गुठली नहीं है वो खजूर है, काफी डिफरेंट किस्म की खजूर हैं। ये कौन सी खजूर है, इसका क्या नाम? ये असील नस्ल की खजूर है। ठीक है। ये इसको असील बोलते हैं हम। कितने रुपए आप किलो ये बेचते हैं? रमजान मुबारक में तो बहुत महंगी होती है। जी जी। और आम दिनों में? आम दिनों में अभी जैसे इसकी सीजन चल रही है जी। ये तकरीबन 450 रुपए किलो भेज रहे हैं हम। अच्छा अभी 450 क्योंकि ये बरसात की वजह से खराब बहुत हो जाती है ना। हाँ इसलिए। वरना फिर कितने की बिकती है? अगर फिर तो बरसात नहीं पड़ती है ना फिर तो ज्यादा बनती है, डंग बनते हैं, उसके बाद खजूर बनती है तो इसमें हमें माल ज्यादा उतरता है। ठीक है। तो इसमें जो है ना कम रेट में हम बेचते हैं। कितने पैसे कमाते हैं? ये देखें जी अगर आप देखें तो ये खजूर के ये क्या चीजें लेके जा रहे हैं? ये इसके खजूर ये दरख्त के जो है ना ये पत्ते हैं। जब सूख जाते हैं हाँ तो फिर इनको उतार के क्या करते हैं? ऐसे ये बिछाते हैं, बिछा के उसी के ऊपर खजूरें जो है वो ये सफ़े भी इसी से तैयार की हाँ जाती है। ये मट्टी की तरह वो कीड़े वीड़े आते हैं ना ऊपर। अच्छा कीड़े नहीं आएंगे ना, इसके नीचे घूमेंगे पत्तों के। आपने देखा होगा कि छुआरे होते हैं जो जर्दा पकता है तो उसके अंदर डाले जाते हैं। खजूर फ्रूट चाट में भी डालते हैं। खजूर को वैसे भिगो के भी लोग खाते हैं, छुआरे के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। मेरे ख्याल में ये छुआरे लग रहे हैं। जी जी। ये छुआरा तैयार हो रहा है। अगर आप मेरे कैमरामैन अगर क्लोजली दिखा सकें तो ये छुआरे हैं
और ये सारे देखें छुआरे ऐसे इन्होंने ये देखें जी, ये छुआरे तैयार हो रहे हैं। और छुआरे किस तरह किलो बिकते हैं? ये जो अच्छे वाले होते हैं जी, वो जाते हैं हमारे 600 रुपए किलो। ठीक है और ये जो इसमें हल्के नस्ल की बनती है जी, वो कम रेट में जाते हैं। ठीक है। मुझे ये बताइए कि कितनी आपकी सालाना आमदनी होती है, साल में कितनी बार ये खजूरें उतारते हैं आप? एक ही मर्तबा फसल होता है इसका, 12 महीनों में एक ही मर्तबा। एक ही मरतबा जुलाई के महीने में? हाँ नहीं, जुलाई से इसको लेकर मार्च से तैयार होता है। ठीक है मार्च जब खड़ा होता है ना, मार्च का दिन, पहली तारीख जी, उसके बाद पहली से इसका काम स्टार्ट होता है हमारा। तो इसका मतलब ये एक दफा आपने काश्त की और फिर पूरी जिंदगी आपने पैसा कमाना है। इसकी कुछ काश्त करने के लिए तो एक दफा आपने पौधे लगा दिए, वो बड़े बड़े दरख्त बन गए, फिर हर साल उनको अल्लाह ताला की तरफ से खुद ही फल लग जाता है। जी जी, उसको इसमें हम नर डालते हैं। क्या डालते हैं? नर। अच्छा, वो जो खाद किस्म की होती है। जी, ठीक है। वो उसके साल बाद में ये कितनी बार? एक ही मर्तबा, मार्च के 15 तारीख के बाद ठीक है। नर डलता है। उसके बाद इसकी सफाई शुरू होती है, कटाइयाँ होती हैं, बड़ी मेहनत है इसमें। अच्छा, और पानी भी लगाते हैं? नहीं, पानी इसको नहीं लगाया जाता? नहीं। अगर बारिश हो जाए तो उससे कोई इसमें खराबी पैदा होती है? इसमें बारिश में खराब होता है ना, बारिश के लिए तो ये खतरनाक है बारिश। तो पंजाब साइड पे जो लोगों ने खजूरें लगाई हुई हैं, क्या वो सही नहीं है? वो डकी वाली है जी, अच्छा, वो जो येलो कलर के रेडियो के ऊपर डोके होते हैं वो है ना? हाँ, वो उसमें इतना मिठास नहीं होता जितना इसमें मिठास है। ठीक है। हमारे सिंध वाली खजी में सालाना आपकी आमदनी कितनी है? ये हमारा ठीके के हिसाब से दरख्त मिलते हैं। ठीक है। हाँ, यानी कि 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़ या 1 मुरब्बा कितने? हमारे 10 एकड़ दे, तकरीबन इसमें 30 लाख का खर्चा था हमारा। अच्छा, 30 लाख का 10 एकड़ में खर्चा होता है। और फिर उसकी बचत? उसकी बचत जो होती है तो वो जब हम दीवानों से पैसे उठाते हैं पहले ही, जी, इसमें मजदूरी लगती है ना। ठीक है। तो दीवानों से पैसे उठाते हैं, उसके बाद जनवरी में जाके हमारा जो है ना हिसाब किताब सीधा होता है, जो बचत हुई। अच्छा, उसके बाद नहीं, आपको माशाल्लाह देखिए, अगर आपने 30 लाख रुपए लगाए हैं तो मेरे ख्याल में आपको कोई 80 लाख रुपए फिर प्रॉफिट आनी चाहिए। नहीं आती है, बारिश हो गई तो नहीं आती है। अभी इस साल में, पिछले साल में हमें कोई बचत नहीं हुई है, बारिश हो गई। हाँ, पिछले साल हमने घर से दिए थे पैसे। अच्छा। इस साल देखें माल भेज। अच्छा, मैंने देखा है कि आपके छोटे छोटे से बच्चे और काफी औरतें भी यहाँ पे काम कर रही, तो बच्चे भी आपके साथ ही काम करते हैं। जी। अगर देखें तो ये बच्चे देखें, इनके छोटे छोटे से हैं, इनको गर्मी नहीं लगती क्या? इतनी गर्मी है यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल है। काम तो करना है ना, रोजी तो करनी है ना। तो इनको स्कूल नहीं पढ़ाते आप? स्कूल भी जाते हैं। अच्छा, अभी तो छुट्टियां थी ना। हाँ, अभी स्कूल खुलेंगे तो उधर जाएंगे। छुट्टियों में आप साथ लेके आते हैं। ये वो कढ़ाई है? जी जी। ये भट्ठी सी एक लगी हुई है। हाँ। रिवर्स अगर आप देखें तो एक भट्ठी है और बहुत बड़े बड़े कढ़ाई पड़े हुए हैं। इस कढ़ाई को इसके ऊपर डाल के, पानी डाल के, तो फिर वो खजूरों को इसके अंदर डालते हैं और 20 मिनट पकाने के बाद फिर फैला देते हैं। उसमें से जो खजूर रखनी होती है, जो बिल्कुल नरम होती है, वो कैसे की जाती है और छुआरे कैसे निकलते हैं? छुआरे निकलते हैं डोकों से। ठीक है। तो सख्त डोके तो होते हैं ना, हाँ, उसमें जो है छुआरे बनते हैं, जो डंग बनते हैं इसके, वो हम उधर ही रखते हैं धूप पे। ठीक है। पत्तों के ऊपर वो खजूर बनती है। अच्छा, जब पानी में डालते हैं तो छुआरे और जो डंग है ये दोनों मिक्स होते हैं? हाँ, ऊपर मिक्स होते हैं ना, जब नीचे उतरते हैं ना तो हम वो अलग करते हैं उसको। फिर उसको मजदूरी औरतें लगाते हैं, 7 बंदे लगाते हैं। फिर उसको पहले सेपरेट किया जाता है, फिर उसके बाद अलग-अलग दोनों को पकाया जाता है। नहीं, वो डंग जो होते हैं ना, जो खजूर बनती है वो पकती नहीं है। अच्छा। वो ऐसे ही सुखाते हैं धूप पे। ठीक है। हाँ, जो छुआरे बनते हैं वो कढ़ाई में डालते हैं। ठीक है। तो ये औरतें जो आपके साथ काम कर रही हैं, ये मजदूरी करती हैं? जी, ये मजदूरी करती हैं। कितनी इनकी दिहाड़ी है? ये तकरीबन इनकी 700 दिहाड़ी है एक दिन की। कितने घंटे काम करती हैं? ये 8 घंटे काम करते हैं। ठीक है। नाजरीन, अगर आप देखें तो ये देखें, यहाँ पे कुछ खवातीन भी काम कर रही हैं। बड़े बापर्दा तरीके से उन्होंने पर्दा किया हुआ और वो काम कर रही हैं। और ये 700 रुपये दिहाड़ी लेती हैं, सुबह से लेकर शाम तक ये जो है ना यहाँ पे काम करती हैं। बाग इन्होंने ठेके पे लिया होता है और इसमें अब ये खजूरें बन चुकी हैं और इसमें अब ये अलग-अलग कर रही हैं सारी। जी जी। अच्छा, ये 1 नंबर 2 नंबर बनेंगी। अच्छा, 1 नंबर 2 नंबर का क्या हिसाब किताब है? ये अशियाली है, वो जो उधर डाल रहे हैं हम, वो जो है हल्के किस्म की है। अच्छा, जो इसमें खराब होती हैं वो आप निकाल देते हैं? हाँ, वो अलग कट्टों में डालते हैं, वो कम रेट में जाती हैं, ये अच्छे रेट में जाती हैं। ठीक है। तो
इसमें आपके साथ कोई तावन करते हैं जिनसे आप बाग ठेके पे लेते हैं? फर्ज करें अगर बारिश हो गई है तो इस साल खजूरें नहीं हुई तो उन्होंने अपने ठेका पूरा लेना है? हाँ, वो पूरा ही लेते हैं। वो आपका मसला है, खराब हो या नहीं हो, वो हमारा नसीब है। ठीक है जी। तो नसीब तो अल्लाह सबके अच्छे ही करता है इंशाल्लाह, जैसी नीयत होती है। हमारी नसीब दुआ भी में वैसे यही अल्लाह पाक में होती है कि हम रोजी के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए। तो आप दुआ मांगते हैं बारिश ना हो। हाँ, तो गर्मी बहुत है यहाँ पे, बारिश के बगैर तो जरा भी गुजारा नहीं। अगर लाहौर में कोई 2-4 दिन भी बारिश है, हफ्ता 10 दिन ना हो तो लोग गर्मी से पागल हो जाते हैं। हम बोलते हैं हमारे खज्जी के सीजन में बारिश नहीं होए, बाकी बारिश हो जाए। अच्छा, इसके लिए फिर अल्लाह से क्या मनते मुरादे आप मांगते हैं? हम अल्लाह के यही बोलते हैं कि अल्लाह पाक हमारे रोजी रिज़्क़ का 12 महीनों का ये फसल है हमारा, ये इसमें किस सीजन में बारिशें ज्यादा होती हैं यहाँ पे? बरसात में? इसी में होती हैं, ये जून जुलाई में? जून जुलाई में। अगस्त में? जी। ठीक है। अच्छा फरूक भाई, कोई पैगाम देना चाहेंगे? कि हमारे साथ गवर्नमेंट तावन करे ना, हाँ, तो बहुत कुछ हो सकता है। आपकी तो सिंध गवर्नमेंट है ना? जी। इमरान खान से मोहब्बत है? जी बिल्कुल। वो तो अब चले गए अंदर। अल्लाह खैर करेगा, निकल आएगा। अच्छा, हाँ यानी कि आप इमरान खान को अभी भी सपोर्ट करते हैं? जी। ठीक है। जी। तो वो मैं खुद वो काउंसलरी के सीट पे था इमरान खान की पार्टी में। अच्छा जी, आप काउंसलर थे? जी जी। तो अब आप खजूरें बेचने पे मजबूर हो गए क्या करें, हैं? क्या जब काउंसलर थे फिर आपने कोई काम करके दिखाया अपने इलाके में, अपने हिस्से की आपने जिम्मेदारी पूरी की थी? हमारी तो जैसे खान गवर्नमेंट ही चाहते नहीं बनी ना, खान साहब की सिंध में तो गवर्नमेंट नहीं बनी है ना। हैं। जी ये तो पीपलों के उसमें है। जी। हाँ। तो आप उनके बिलावल के और जरदारी के सारी जिंदगी रहेंगे साथ, क्योंकि ये उनका होल्ड है। बिल्कुल ठीक है। हम गुलामी नहीं करेंगे ना उन लोगों की। अच्छा, हाँ। नहीं आप चैलेंज कर रहे हैं हैं? अगर वो कहें कि हम बाग ही छीन लेंगे आपसे, फिर? वो उनके बाप का थोड़ा ही है। अच्छा, सीधी सीधी तड़ी लगा रहे हैं। आपके जो जिनका ये बाग है, अगर वही स्पॉटर हुए जरदारी और बिलावल के, तो वाले हुए वो तो अपने पैसे ले रहे हैं ना ठीके के। हाँ हमें वो ऐसे खैरात में तो नहीं दे रहे हैं ना, हम तो पैसे ले दे रहे हैं ना। जी ठीका उठा रहे हैं, इतने महंगे महंगे ठीके दे रहे हैं जी। वो तो अपने पैसों के मालिक है ना। जी उनका काम थोड़ा ही है ये हुकूमत के गवर्नमेंट के साथ। जी नाज़रीन, मैंने आपको दिखाया कि खजूरें जो हैं उनकी काश्त किस तरह से की जाती है, और फिर खजूरें उतार के, यानी कि मुकम्मल जो बड़ी मीठी खजूर आपको नज़र आती है लाहौर में आके, वो किस तरह से बनाई जाती है। मुझे ये बताएं, जो ब्लैक कलर की बिल्कुल खजूरें होती है, बड़ी वो नरम होती हैं, मीठी बड़ी होती हैं, मुझे लगता है उसमें चीनी मिक्स की जाती है। नहीं, ये अल्लाह पाक की देन है। वो जो मोटी सी ब्लैक कलर की होती है, बड़ी नरम होती हैं, वो डिब्बे में पैक होती हैं। अभी भी मेरे इधर पड़ी हुई थी, अभी सुबह लेके गए हम लोग, नहीं तो वो दिखाते हैं। हाँ। वो ब्लैक कलर में होती है, इतनी हाँ। इतनी मोटी सी। जी। वो हम और उसको डब्बे में बोलते पैकिंग हैं, होती है। उसको बोलते हैं हम कुपड़ा। कुपड़ा। हाँ। ओके, हो गया। उसमें बड़ा मिठास होता है। हाँ जी। वो दर्द की वो है। उससे दर्द नहीं होती? नहीं। कहाँ दर्द, यानी कि जोड़ों में या दिल में? हम तो ये हकीम थोड़े हैं। खुद ही कहा उससे दर्द नहीं होती, मैंने कहा जोड़ों में, टांगों में या घुटनों में या दिल में? दिल का दर्द भी तो होता है। ये तो लोग बोलते हैं कि इसमें शफा है। हाँ जी, वो तो अल्लाह ताला की तरफ से वो ज्यादा जो है ना, अक्सर वो सऊदिया में बहुत होती जी है। जी जी जी, वहाँ पे बहुत। हाँ जी नाजरीन, आपने देखा कि मैं कहीं भी सहरा यानी कि दुबई और सऊदिया में मौजूद नहीं हूँ, मैं इस टाइम सिंध में मौजूद हूँ, और वहाँ पे देखें कितना प्यारा बाग जो है वो काश्त किया गया। कितने साल पुराना ये बाग है, कुछ आइडिया आपको बड़ों ने बताया हो? आपके ये बड़ों जो है ना जी, ये जो दरख्त लगे हुए हैं, ये तकरीबन इनको 15-20 साल हो गए हैं। ठीक है। ये हमारे सामने लगा हुआ है, 4 साल हो गए, 5वां साल होगा, ये फल अभी देना छोटी शुरू है। होंगे। अच्छा, वो 5 साल के बाद जो है ना छोटी वाली, हाँ। ये 5 साल में वो फल देती है। कितने साल इसकी यानी कि वो होती है मियाद के, इस साल तक ये खत्म हो जाएंगे? ये 100 साल, 50 साल, कोई 70 साल? नहीं, कम से कम भी 40-50 साल तक। 50 साल तक होती है। इसके बाद खत्म हो गए, नया लगाना पड़ता है। ये नया लगा है ना, अब इसके अंदर इसको लग गया है। ऊपर, हाँ, ये इसको ऊपर वाला बाग जो है ना, ये गिराना शुरू करेंगे। ठीक है, जब ये हो जाएगा। ओके, हो गया। जी नाज़रीन, आपने जाना कि कैसे काश्त की जाती है खजूर, और फिर कैसे उसको फल पकने तक उसका सारा प्रोसेस, कैसे उसको तोड़ के लाते हैं, फिर उसकी खजूर की ही वो बनाते हैं,
ये देखें, इस तरह से इसको देखते हैं और फिर इसमें से साफ करके 1 नंबर 2 नंबर खजूर जो है वो लहदा की जाती है, यानी कि जो नंबर 1 क्वालिटी है और नंबर 2 क्वालिटी, उनको लहदा से 2 टोकरियाँ होती हैं, एक इस टोकरी में और एक इस टोकरी में, वो डालते हैं। तो कैसे भट्ठी में पकाते हैं, कैसे छोटे छोटे से बच्चे गर्मी में देखें आप काम कर रहे हैं, माएँ भी साथ लेके आई हुई हैं और सारा दिन यहाँ पे मजदूरी करती दिहाड़ी और रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं। छोटे से मासूम बच्चे हैं। इधर आओ मेरे पास, आ जाओ, इतना मंज मुझे तो नहीं आती। ये देखें, ये कितना मासूम सा, ये भी दिहाड़ी करने आया हुआ है। तो ये मैंने यहाँ से मैं गुजर रही थी तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। खजूर लगाने से लेकर खाने तक रमज़ानुल मुबारक में आप खजूरें खाते हैं, ज़्यादातर बिकती भी रमज़ानुल मुबारक में, लेकिन शेक बनता है, मुरब्बा, उसके बाद फ्रूट चाट, उसके बाद टेबलों पे वैसे सजी होती है, उसके साथ इसका दूध के साथ मिक्स करके इसको खाते हैं। भिगो दें रात को 5 खजूरें और सुबह उठ के उसका पानी जो है वो धो के उनको भिगो दें, फिर सुबह उठ के उसका पानी भी पी लें और उसको ग्राइंड करके आप पिएँ तो आपको बड़ी ताकत मिलेगी और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और इसमें शिफा है। थैंक यू सो मच। कमेंट्स बॉक्स के अंदर बताइएगा कि आपको खजूरों का बाग कैसा लगा और सखर से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।